अरे भाई साहब, हेलो सर। हीरो लग रहे हो, हीरो। अभी मूड इंडिगो जाके आया। अच्छा। आज हाँ। यस। ये शक्ल देखने के लिए आंखें कितनी तरसी हैं बता नहीं सकता। बहुत। यस। मैं पिछले 10-15 दिनों में तुम लोगों को बहुत मिस किया है। बिकॉज क्या था कि ठीक एक साल पहले इसी टाइम पे तुम लोगों के साथ जंग चल रही थी। हाँ। पेरेंट्स, तुम, कभी कभी पेरेंट्स को लगता था कि अपना पप्पू कैसा करेगा। और ऐसा नहीं कि तुम लोग शरारते नहीं करते, तुम लोग भी मस्ती मजाक करते रहते ना, कभी कभी कुछ न कुछ घुमा ही देते थे। तो बहुत बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। इसीलिए मैंने कई बच्चों से, कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया, कुछ को मैंने कॉल किया। ये है, जो लोग नहीं जानते हैं, ये है मेरा वन ऑफ फेवरेट बच्चा, मानस। मानस इनामदार, जिसने लास्ट ईयर मेंस में 99.7 था बच्चे। 7-2, हाँ। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उसको हमने यूज नहीं किया शायद। 99.72 था। he cleared advance also, but his first choice was ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, मैं तुम्हें बता दूं, बहुत अच्छा चॉइस है। अगर किसी बच्चे को सीएस या हाँ, स्पेशली सीएस में अगर इंटरेस्ट है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज, कैन आई से, अगर मैं इसके एक साल सीनियर जो मेरा फेवरेट बच्चा है दक्ष, उसकी बात को सीरियसली लूं तो आईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज समहाउ बेटर देन आईटी बॉम्बे ऑल्सो सीएस। मतलब उसके अपने रिपोर्ट्स थे। और उसने सीएस ट्रिपल आईटी हैदराबाद पाने के लिए क्या क्या गैम्बल किया था, गैम्बल मैं किया? एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा। मैं एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जो इसका ठीक सीनियर है। उसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद कैसे मिलता है, क्या प्रिपेयर करना होता है, हम लोग इस पे आज मानस से सुनेंगे। उसकी कहानी ऐसी थी कि उसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल गया। उसके बाद एडवांस था, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। उसका नाम दक्ष शाह है, और वो 99.9 वाला बच्चा था, मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो हम लोग बहुत अच्छे से एडवांस की तैयारी कर रहे थे। वो किसके बैच में था, ध्रुव मल्होत्रा और ये अ, ध्रुव आयुष। मल्होत्रा के, हाँ, आयुष गुप्ता, उनके वाले बैच में था। मतलब एक्चुअली वो ऐसा बैच था जिसमें सारे बच्चे मैक्सिमम आईआईटी में काफी अच्छे रैंक से गए। जैसे निशांत था, ध्रुव मल्होत्रा था, और क्षितिज था, प्रशस्त था। तो ये सारे बच्चे आईआईटी में गए। दक्ष भी था उसमें। तो दक्ष ने पूरी तैयारी की। एग्जाम्स के एक दिन पहले मुझसे बोला कि सर मैं एक गैम्बल लेना चाहता हूँ। मैं बोला क्या? बोला देखो, मुझे आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल चुका है, सीएस, इससे अच्छा कुछ है नहीं। तो अगर मैं कुछ चाहता भी हूं तो आईआईटी बॉम्बे का सीएस मिलेगा, वही चाहता हूँ। तो मैं कल जा रहा हूँ एक रिस्क लेने, गैम्बल करने। क्या करूंगा? पिछले साल मैंने देखा था कि पिछले साल 200 260 मार्क्स के आसपास या उससे ज्यादा मिलेगा। डेटा हो सकता थोड़ा आगे पीछे हो, पर आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था, मतलब टॉप 60 रैंक आ जाएगा। अगर मुझे उससे कम मार्क्स दिखेगा तो मैं तुक्का मारूंगा। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैंने उसको बोला देख, पॉजिटिव मार्क्स के बारे में बोल सकता हूँ, बाकी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। यू कैनॉट से यस एज अ टीचर। तो बट आपको सपोर्ट में दिखना भी है। ये एक रात पहले की बात है। और नेक्स्ट डे उसने कुछ ऐसे धमाल किया। उसके मार्क्स कुछ इस प्रकार से, ही हैड स्कोर्ड सम 240 पॉजिटिव मार्क्स और 90 नेगेटिव मार्क्स। तो टोटल ग्रॉस कुछ 150 था। डेटा हो सकता है थोड़ा हियर एंड देयर, मतलब। और बाद में जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि इस बार के पेपर में 240 में ही वुड हैव बीन इन टॉप टॉप 40, टॉप 30 में। तो मतलब कभी कभी पिछले स्टैट्स पे नहीं जाना चाहिए। पिछली बातों को ध्यान रख करके आपका काम गड़बड़ हो सकता है। तो मानस इज फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद। एंड अच्छा, रामानुजम आ गए हैं। प्रणव, आर यू देयर? हाँ हाँ सर, हूँ मैं। अरे अन्ना, कसम से जल्दी से वीडियो ऑन करो। तुमको बता भी नहीं सकता हूँ, इतना तो मैंने भगवान को भी मिस नहीं किया।
हाँ, एक सेकंड, हाँ आ अरे गया ना। भाई साहब, तुम तो पूरा चाइनीज गॉड लग रहे हो। ये तो बाल वाल मतलब यहाँ आके ये कटवाए हैं या चेन्नई से हाँ, ही कटवा लिया इंस्टीट्यूट में कटवाया होता तो ऐसा नहीं दिखता। था? मतलब इसमें पेरेंट का योगदान है। नहीं नहीं, उनका भी मैंने नहीं सुना। इंस्टीट्यूट में भी कटवाता तो ऐसा नहीं आता। अच्छा इन मतलब तो तुम पुणे आए हो, पुणे आकर के ये हेयर कट मिला है। हाँ हाँ। मतलब थोड़ा डायरेक्टेड बाय मम्मी लग रहा है ये। नहीं तो नहीं, शी उनका मस्ट सुना हैव तो फिर भी ऐसा नहीं दिखता। ओ ग्रेट। मतलब तुमको बता भी नहीं सकता हूँ कितना ज्यादा मिस किया तुम लोगों को, कसम से बहुत ज्यादा। और तुम्हारे एक्चुअली में मैं अकेला नहीं मिस करने वाला, ये सब लोगों ने मिस किया, क्योंकि तुम्हारे कुछ कुछ वीडियोस में तुम चुप तो थे ही नहीं ना किसी वीडियो में। एटलीस्ट तुम तो हर वीडियो में झगड़ा कर रहे हो। ऐसा नहीं, ऐसा सर कर सकते हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। तो तुम्हारा वीडियो देख करके जो जो बैठे हैं यहाँ पर सबको पता है प्रणव रामानुजन कौन है। और अच्छा। मैं बता दूं, मैं चाहता था ना कि इस बार प्रणव और अक्का, मतलब श्रेया इसकी बहन, दोनों आईआईटी चेन्नई में हैं और दोनों मेरे बड़े प्रिय शिष्य हैं। तो मैं चाहता था कि एक साथ आए, बट श्रेया आई एम वेरी हैप्पी दैट सी इज बिजी। सीजन थर्ड ईयर हाँ नाउ। हाँ, यस सर। ओके। तो अभी प्रणव आईआईटी चेन्नई में स्विमिंग कंपटीशन जीत करके आ रहे हैं। बिकॉज अभी हाँ साइक्लोन आया था तो पूरा इट वाज सबमर्ज्ड। वो वहां से फोटो और वीडियोस भेज रहे थे, यहाँ मेरी जान अटकी हुई थी, पता नहीं क्या चल रहा है। और उसके बाद भी बारिश बहुत हुआ है चेन्नई में। हाँ, अभी भी शायद एक और साइक्लोन का कुछ तो था, 18 19 कुछ तो। अच्छा। पता हाँ नहीं उसमें क्या दिखा रहे थे होगा। कि 1810 में जितना बारिश हुआ था वो इस बार हुआ है। शायद वो सब का पता नहीं, बट हाँ, बहुत ज्यादा हुआ। मतलब गुरु, तुम पुणे से चेन्नई जाकर के आईआईटी चेन्नई किस्मत बदलने जा रहे हैं। तुम्हारे जाते ही ये सब आ रहा हाँ। है। ओके। सो स्टार्टिंग विद मानस, कैसे हो मानस? और हाउस लाइफ एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद? सब सही है सर। थोड़ा हेक्टिक है बट सब स्टूडेंट्स होते तो मजा आता है हॉस्टल में। ओके। तुम्हारे बैच में भी मतलब डाइवर्स इंडिया होगा, मतलब बहुत सारे देश के कोने कोने से लोग आए होंगे। हाँ बहुत जगह से आए, लाइक नॉर्थ से साउथ से सब जगह से। ऐसे नए नए बच्चों से, नई नई कल्चर से, नए नए टेक्नोलॉजी से मिलने पर कितना अच्छा लगता होगा ना। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आता है। लोगों के फूड हॉस्टल लाइफ हैबिट्स, बेस्ट लोगों है। के, हाँ, मतलब एक पूरा भारत सीखने को देखने को मिलता है। हाँ ओके। एंड इनिशियली जब शुरू शुरू में जब गए थे तो कोप अप करने में कितना इजी कितना डिफिकल्ट था? लाइक हमारे सीनियर्स काफी अच्छे थे, उन्होंने हमें अच्छे से इंट्रोड्यूस किया तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। और स्टार्टिंग में हेक्टिक भी नहीं था, और लाइक एकेडमिकली भी थोड़ा लाइट था, तो एक्सप्लोर करने मिल गया कैंपस और वो सब जो समझना है सब समझ गए। अच्छा, तो ये बताओ कैंपस में जाकर के ये ब्रांच पा करके क्या अभी तुम कह सकते हो कि हाँ बस यही इसी चीज की जरूरत थी मुझे? हाँ सर बिल्कुल। पहले थोड़ा डर गया था मैं जब रिजल्ट्स हाँ वगैरह के टाइम पे, पर हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि काफी सेटल्ड हूँ ऐसे। हाँ। अब थोड़ा मुझे याद शांति है कि लगता है। मुझे याद है कि उस समय रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के पहले की लाइफ तनाव भरी थी पेरेंट्स के लिए, रिजल्ट के बाद तनाव भरी लाइफ तुम्हारी थी क्या ना लूं, क्योंकि हाँ तुमने सब जगह अच्छा किया था। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज करना। तो ठीक है, रिजेक्ट कैसे करो इसको, सारे तो अच्छे हैं, बट राइट। फाइनली इसमें सीनियर्स देखो बहुत अच्छा काम करते हैं। दे यू नो उनको जो उस जगह उस कोर्सेज के प्रो एंड कॉन से बताना उनको अच्छे से आता है। दे विल से विदाउट हैविंग एनी पार्शियल थॉट। तो उन्होंने एकदम क्लियरली आपको विजन क्लियर किया कि इसमें ये अच्छा होता है, ऐसा ऐसा अच्छा होता है। अच्छा, मैं कमिंग टू दिस कि क्या उस कैंपस का रेपुटेशन सच में बहुत अच्छा है या बाहर के लिए बहुत ओवर हाइप्ड है? नहीं नहीं, सच में अच्छा है। लाइक प्लेसमेंट्स तो काफी अच्छे हैं हमारे इधर। लाइक एवरेज ही काफी अच्छा है हमारा, और सच में अच्छा है। लोग बहुत पूछ रहे थे कि ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में
जाते कैसे हैं तुम अपने मुंह से बताओ। तो बेसिकली तुम जेई मेन से भी एंटर कर सकते हो, और यूजी डबल ई करके एक आता है, उससे तुम सिर्फ डुअल डिग्री के लिए एंटर कर सकते हो। अभी जेई मेन मतलब से तुम जो यूजी यूजी करके एग्जाम होता है, सेपरेट हाँ एग्जाम अदर देन जेई, उसके थ्रू अगर आप जाओगे तो सिर्फ ड्यूअल डिग्री मतलब एमटेक जो होता है वो हाँ कर सकते हो। बीटेक में जाने के लिए जेई मेन इज द ओनली वे आउट, राइट। या ओनली बीटेक के लिए जेई मेंस। उसमें एक और कैच था जो बच्चों को बताना, कि उनका काउंसलिंग अलग से होता है, वो जेई मेन के साथ नहीं होता है। नहीं होता, राइट। हाँ, उसके लिए अलग से उनकी वेबसाइट पे जा करके वेबसाइट। करना होता है। हाँ, उनके जेई मेंस डेडलाइंस आपको। दोनों के आप लिए अपने मुंह से उनके बताओ। वेबसाइट से करना हम्म, है आपको। योसा से कुछ नहीं होता ट्रिपल आईटी का अभी। यस। हैदराबाद का ट्रिपल आईटी, हैदराबाद की। हाँ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत मतलब रेपुटेशन वाला कॉलेज है। मतलब दक्ष कहता था कि अगर मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी जैसे एप्पल इंडिया आती है और दो ही बच्चे लेने हैं, तो एक ट्रिपल आईटी से उठाएगी, एक आईआईटी बॉम्बे से उठाएगी, ऐसा। मतलब जस्ट टू मेक श्योर कि रेपुटेशन कितना अच्छा है, आईआईटी चेन्नई से भी उठा सकता है, बिकॉज हमारा बच्चा वहां है। तो आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट। अन्ना, कमिंग टू यू, इतना मेहनत किया। हाँ वैसे मैं बता दूं, अन्ना आईआईटी चेन्नई में कोनिक सेक्शन के नाम से फेमस हो गए हैं। हाँ इनका नाम, इनका ऑल्टरनेट नाम कोनिक सेक्शन है। कभी कभी कोई मुझे फोन करता है, बोलता है कि मैं प्रणव रामानुजम के थ्रू आया हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ प्रणव रामानुजम कौन है बे। तो मुझे सच में नाम याद नहीं है, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर अन्ना ही बुलाया है। तो मेरे मोबाइल में भी नाम अन्ना ऐसे ही सेव है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि इनका नाम कोनिक सेक्शन कैसे पड़ा है, मैं चाहता हूं अन्ना आप अपने मुंह से ही बताएं कि आपका नाम कोनिक सेक्शन कैसे पड़ा। अरे वो मैथ्स पसंद था, और 11th के एंड में कोनिक सेक्शन आया, और थोड़ा सब कुछ छूट रहा था। मतलब ऊपर से जा रहा था, तो फिर और एक ये वही समय है जब किसी ने ये भी डिसाइड किया था कि आईआईटी तो नहीं कर सकते। हाँ, वो एक कोनिक सेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वो डिसीजन ले लिया। कि अब आईआईटी नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब मम्मी की भाषा में बोलूं तो ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज ओनली क्राइंग बिकॉज ऑफ कोनिक सेक्शन। मानस, तुम तो आई विटनेस थे ना, इन्हीं के बैच में थे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो प्रणव रामानुजम लास्ट ईयर रैंक अपना कितना था, 1217, राइट ना। 22 था सर। अ, अच्छा, 122, वन हाँ, ट्रिपल वन टू ट्रिपल टू था, हाँ। ओके, ओके। ही इज इन आईआईटी चेन्नई, ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल, राइट। नहीं सर, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग, अरे धोखेबाज, मैथ्स इधर पढ़ा उधर जाके फिजिक्स। जस्ट किडिंग। तो ये बताओ गुरु, तुम्हारा कोर्स कैसा है और कैंपस कैसा है, इन दोनों को देखने के बाद क्या तुम ये कह सकते हो कि यही है जिसके लिए मैं मेहनत किया था। हाँ, पूरा वर्थ इट है सर। जितना पढ़ाई किया मतलब जो चाहिए था वही है। कैंपस बहुत ओके, अच्छा है, और मेरा कोर्स कैसा है, मतलब हर ऑड सेमेस्टर मेरा फिजिक्स हैवी रहता है, और इवन सेमेस्टर मेरा इलेक्ट्रिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल हैवी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। ओके। तो वो भी अच्छा तो जा अभी रहा है। और क्वांटम फिजिक्स वगैरह आया अभी है नहीं, पढ़ने को। वो एक्चुअली मैंने वही देख के बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं लिया, क्योंकि उसमें अच्छा। थर्ड ईयर में होता है और हमारे इसमें नहीं आता। ओ, मतलब मतलब वहां करिकुलम भी पे पूरा डिफरेंट ही है। फिजिक्स रहता है, हाँ। करिकुलम डिफरेंट है। हाँ, वो ब्रांच है ना, बट हाँ वो मुझे पहला नहीं पता था, पर वो जोसा के वेबसाइट में देख के ही पता चला। हम्म। तो हाँ, तो और ये बताओ गुरु, चेन्नई का इतना, कैंपस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, क्या व्हाट इज गुड अबाउट द कैंपस। सर वो मतलब कैंपस आके ब्लैक बक और डियर वगैरह देखना नॉर्मल हो गया, वो वैसा है। मतलब ब्लैक बक एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो सब मतलब हॉस्टल के बाहर बहुत सारे मिलते हैं। और सर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो तुम बेसिकली कहना चाहते हो 2 साल अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप हाँ। कैंपस में एनिमल देख सको, मूवी नहीं। नहीं सर, मतलब एक स्पेशल चीज है आईआईटीएम का। मैं समझ, मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मतलब इट्स अबाउट ब्यूटी वहां पर, कि सिर्फ हाँ तुम ही नहीं जा रहे हो, लोग भी तुमसे मिलने आ रहे हैं।
सर हाँ, एक बात बताओ गुरु, ये डियर और ब्लैक बक से ज्यादा है कि इनके पीछे तो लेपर्ड भी आते होंगे? नहीं, वो नहीं आता है, स्नेक आता है, स्नेक और सर एक अरे क्रोकोडाइल। क्वेश्चन बाप रे। पूछना था सर। हाँ एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, पूछो। सर वो प्रणव भैया से पूछ सकता हूँ कि अगर कोई सलमान खान है क्या आईआईटी मद्रास? हाँ, वही वही वो एक सलमान? न्यूज है, वो सलमान खान अब जेई प्रेप चालू कर रहा है। अच्छा, सच में? हाँ, उसको पता चल गया कि ब्लैक बग है कैंपस में। ओ माय गॉड, तुम लोग ऐसा पीछे मार रहे हो। ये लड़का है दिल्ली से, इसका नाम है अगस्त्य, नाम नहीं बताना था इसका। अच्छा बच्चा है, और बहुत बढ़िया जोक मारता है ये। मैं पिछले एक महीने से, ठीक है, अब समझ गया ना अगस्त्य, बहुत पकारा लड़का हाँ सर। है। अच्छा जोक मारा तुमने। ये बताओ अन्ना, ये बच्चे जो 2 साल इतनी मेहनत करते हैं इन सभी कैंपसेस में पहुंचने के लिए, क्या कैंपसेस पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत करना वर्थ इट था? या उतना मेहनत अगर वहां बचाते तो कंफर्टेबली वहां भी जी लेते और आगे की लाइफ भी कंफर्टेबली चली जाती? नहीं नहीं, वो मेहनत करके आईआईटी आना बहुत वर्थ इट है, क्योंकि मतलब यहाँ का एटमोसफेयर भी मतलब अच्छा है, मतलब सारे सारे लोग फोकस ही रहते हैं। और वही कैंपस भी मतलब ऐसा, मतलब प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कैंपस मिलना बहुत रेयर ही होगा। ऐसा कैंपस मतलब और कहीं। तुम्हारे तुम्हारे पास दोनों का एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे बोल सकते हो कि ये ज्यादा अच्छा होगा? मैंने सुना है बाकी कॉलेजेस के बारे में, मतलब उनके पास उतना फ्रीडम भी नहीं रहता है जितना हमारे पास है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ, इसलिए मैं जानता तुम बताओ, क्योंकि सब जनता है ना, सब सुनना चाहती है, इनको सुन करके ही पता चलेगा। और मानस, तुम्हारा मतलब इतनी मेहनत करके वहां जाना वर्थ इट है? यस सर, बिल्कुल। लाइक नॉट सारी बिकॉज ऑफ पढ़ाई कि करने नॉट वाले। बिकॉज ऑफ कि आपके कैंपस से प्लेसमेंट अच्छा होगा, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्या सीखने में बहुत आजादी है? यस सर, बिल्कुल। मतलब काफी सारे कोर्सेज है, और लाइक ट्रिपल आईटी का ये करिकुलम भी काफी अपडेट होते रहता है, और थोड़ा आगे चलता है बाकी कॉलेजेस वगैरह से। तो आप लाइक आपका अगर इधर हो रहा है सीएससी में, तो बिल्कुल आ जाए, अच्छा, मजा आ एक जाए। क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछते हैं प्रणव लोग कि यहाँ पर बहुत मेहनत करोगे तो आगे लाइफ चिल हो जाएगी। हाँ, वो थोड़ा सा गलत है। ये पेरेंट चूरन देते हैं कि यहाँ पर तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो, जैसे बोलते हैं ना, 10th के बाद लाइफ चिल हो जाएगी, 12th के बाद चिल हो जाएगी, हाँ, वो थोड़ा आईआईटी के सा। बाद चिल हो जाएगी। अटक गए क्या हम लोग? हाँ, एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग, अन्ना कहाँ थे? आप लोग आ जाओ, स्विच ऑन योर वीडियो। तो मैं ये पूछ रहा था कि लेट्स कम टू द बिजनेस, मेन पॉइंट पे आते हैं, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। वैसे वैसे बहुत सारा आता है, बट इस टाइम पे मुझे इसलिए याद आया कि लास्ट ईयर लगभग इसी जंक्शन पे हम लोग खड़े थे। तो मैं अन्ना से पूछना चाहूंगा, अन्ना तुम इस टाइम पे क्या कर रहे थे लास्ट ईयर? अभी अभी मेंस का डेट आया था ना। हाँ, मेंस एक महीने बाद है, मतलब आज से .30 days बाद मेंस है। हाँ हाँ, तो पूरा वो मेंस वाले पेपर ही कर रहा था मैं। और उस पेपर में मार्क्स तुम्हारे क्या मोनोटोनस आते थे? और वो नहीं, वो स्टार्टिंग में कम था और फिर बीच में मोनोटोनस था और फिर एंड में बढ़ गया। ओके, तो ऐसा था उस कुछ। बढ़ने के लिए तुमने क्या किया था जब हाँ, कम वो थे, मैंने कम वो से? हाँ, वो मेंस ओनली टॉपिक वगैरह मैंने कुछ भी पहले से नहीं किया था, तो फिर मैंने पेपर के थ्रू ही वो सब कर लिया, मैंने सेपरेटली नहीं किया, वो सब मैंने पीवाईक्यू से ही किया। ओके, क्या उस टाइम पे जब मेंस के एक महीना पहले आप एडवांस के भी पेपर लिखते थे? वो मैं म्यूट में था। वो तब मैं एडवांस का मैं शायद नहीं लिखा था वो। तब क्यों लिखता? हाँ, बात सही। अच्छा, ये बताओ, क्लासेस के टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कैसे आते थे? सर एक्चुअली ये टाइम तो मैंने क्लासेस के टेस्ट छोड़ ही दिए थे, रीजन? क्योंकि मेरा सारा टाइम मैं खुद से ही पेपर लिखता था और वो रिव्यू में ही चला जाता था, और फिर जो रिव्यू किया वो भी पढ़ना
पढ़ना पड़ेगा ना, तो फिर मैं सिर्फ आपके यहाँ वो टेस्ट लिखता था और आपको मार्क्स बताता था। हम्म। ओके। लोगों को बहुत एक चीज इंटरेस्ट जानने में है अन्ना, क्योंकि तुम सेकंड जनरेशन बच्चे हो। अ, तुम्हारे 11th में मतलब पढ़ाई कैसा था? 11th में मार्क्स कैसे थे? वो क्या? 11th में मेरा रैंक अच्छा नहीं था। ओके। 11th में वो मेरा क्लासेस के टेस्ट में भी फेब तक मैं अच्छा नहीं करता था उतना, मतलब एवरेज था मेरा। शायद हम्म। मैं कुछ टॉप 50 में आता था, 150 लोगों में। और फिर अचानक एक मंथली टेस्ट में मेरा बहुत अच्छा रैंक आया, और फिर सारा अच्छा आने लगा। ओके। तो मुझे याद है कि मैं तुम्हें इनिशियली ड्रॉपर बैच में बुलाता था। मैं हाँ तुम्हें बोलता था कि हफ्ते में 3 दिन क्लास होगा, और बोल करके 6 दिन हाँ। बुलाता था। तुम अकेले बच्चे थे, यही बात मैं सभी को बोलता हूँ, जिनके पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई साहब प्लीज इसको थोड़ा सोने का भी टाइम दे दो, है ना। मुझे याद है कि मम्मी यूज टू बार्गेन कि इसका थोड़ा लोड कम कर दो, लेकिन मम्मी वॉज आर्किटेक्ट लिटरली। आई एम टेलिंग यू, मतलब जो काम मम्मी ने तुम्हारे लिए किया है ना, वो काम कोई दुनिया का टीचर नहीं कर सकता है। तुम भले बोलो कि मैंने ऐसा वैसा किया, बट तुम्हारी पढ़ाई के बाद भगवान के पहले अगर किसी को ज्यादा बड़ा थैंक यू जाता है तो तुम्हारी मम्मी है। शी हैज प्लेड अ वेरी, वो ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने जेई की तैयारी नहीं करी है। ऑब्वियसली एक बात बताओ, एक बच्ची ऑलरेडी आईआईटी में जा चुकी है, तो मतलब दे आर वे बेटर देन अस, इवन टीचर। आई एम टेलिंग यू, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुका है कि कब कौन बच्चा कहाँ पर कैसा गड़बड़ सड़बड़ करता है। तो सी हैज फुल आइडिया। सी इज टू ऑलवेज निगोशिएट कि सर इसको कल क्लास मत बुलाओ। आप बोलोगे तो ही मानेगा, नहीं तो मैं बोलूंगी तो रात रात भर बैठा रहता है। और तुमने मैथ्स बहुत बहुत कर रखा था गुरु, हाँ मैथ्स बहुत 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 किया था। तो मतलब तुमको पढ़ा करके इतना सुकून मिलता था कि किसी भी क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन कोई बता सकता है तो अन्ना बता देगा। मतलब अगर कहीं मैं भी फंस गया तो अन्ना संभाल लेगा, ऐसा था। तो तुमने बहुत बहुत अच्छी मेहनत की थी। मुझे याद है 11th के टाइम पे जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेट्स फिनिश द सिलेबस मच इन एडवांस। हमने शायद मई या अप्रैल में पूरा मैथ्स खत्म कर लिया था, 11 महीने में। हाँ। उसके बाद से फिर टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे शूट अप हुए थे, फिर कहीं के भी टेस्ट लिख रहे थे तुम, धमाका ही कर रहे थे। फिर उसके बाद बड़े रिलीफ वाले मैसेज आ जाते थे मम्मी के कि इस बार सर इसने ऐसा किया, फर्स्ट आया मैथ्स में, इतना आया, फुल आया। तो वो सुन सुन करके फिर समझ गया कि अभी काम हो गया है। तो तुम्हारी जर्नी बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसे ही थी। हाँ। मानस, इस टाइम पे लास्ट ईयर तुम क्या कर रहे थे? तो मेंस के पेपर, प्रीवियस ईयर खुद से लिख रहे से। थे या पेरेंट्स को धमकाना पड़ रहा था तुम्हें? नहीं, खुद से ही लिख रहा था, वो एग्जाम गोल करके था, उस पे लिख रहा था। हाँ। तो कितना कितना सेटिस्फाइंग था पेपर, या मतलब डर लगता था कि यार लिख रहे हैं कुछ गड़बड़ सड़बड़ आया मार्क्स क्या होगा? नहीं, स्टार्टिंग में तो मालूम था कि ये सब पढ़ के हुआ नहीं है वो मेंस वाले टॉपिक्स। तो उस जब वो पढ़ लिए तब ऐसे एनालाइज कर पाया ठीक से कि क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, फिर समझ में आया। मैं चाहता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो। तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे मुंह से निकली आवाज ना इनके दिलों तक पहुंच जाएगी। जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम दोनों कर सकते हो। ये बताओ कि सिलेबस खत्म करके फिर पेपर लिखना है, या पेपर लिखना चालू कर देना चाहिए, साइड में सिलेबस खत्म करना चाहिए? साइड में हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सुबह पेपर लिख रहे हो तो आपके पास पूरा दिन है। लाइक शाम को आप वही टॉपिक फिर से कर सकते हो, या कोई और नया टॉपिक जो नहीं आता वो कर सकते हो। दिन में अगर एक मैं ये पेपर मान लेता, सफिशिएंट है। अन्ना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर पेपर लिखना चालू करो, तुम्हारे पास कितने दिन बचते हैं ऐसे? हाँ, वो बहुत कम ही होगा। शायद और अभी मतलब सिलेबस खत्म हो रहा होगा। हाँ, कुछ कुछ और लोग। खत्म नहीं हो, सिलेबस खत्म थोड़ा ना होता है, जैसे ही खत्म होगा उसे रिवीजन लग जाएगा। हाँ। या भी रिवाइज करेंगे फिर पेपर लिखेंगे। पढ़ने से ज्यादा फायदा होता था, कॉन्फिडेंस आता था, या पेपर लिखने से ज्यादा फायदा होता था, कॉन्फिडेंस आता था? पेपर का के पेपर मार्क्स से। लिखना। ओके। आई होप सब लोगों को ये बात क्लियर होगा कि पेपर लिखना एट दिस स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार मार्क्स तो पढ़ने के बाद ही आएगा, बट
पढ़ने के बाद भी सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करोगे अगर आपने पेपर नहीं लिखा है तो। सेम क्वेश्चन व्हाट वी डू इन द क्लास, सेम क्वेश्चन इज कमिंग, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज कमिंग इन एग्जाम। ट्रस्ट मी, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पेपर के फॉर्मेट में नहीं किए उसे। और एक धोखे के बारे में अन्ना याद है तुम्हें? हमने एसओटी पढ़ा था लेकिन तुमने बिना मन से पढ़ा था। हाँ वो आ गया एग्जाम में। एडवांस में एसओटी का क्वेश्चन है और वो मेरे ही क्वेश्चन सेट से आया था जो बहुत बार किया था, लेकिन वही ना लास्ट के 2-3 महीनों में तुम लोगों ने भाव ही नहीं दिया मुझे कि नहीं एसओटी नहीं आएगा। सब जगह बोल रहे हैं कि एसओटी नहीं आएगा। और एक पैसेज आया था, कैसा लगा था धोखा वो? वो देख के मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया फिर। हाँ। तब तक मेरा मैथ अच्छा जा रहा था पेपर 2 में। मानस तुम्हें याद है? वो सम ऑफ स्क्वायर्स, वो वाला था क्या वो वो क्वेश्चन? लास्ट कॉम्प्रिहेंशन था पेपर 2 में। वो वो स्क्वायर्स का सम था एसओटी। क्या उसमें? नहीं नहीं, एसओटी का क्वेश्चन था। अच्छा, फिलहाल तो रिसर्च याद में। नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ, पहले अटेम्प्ट में मेंस में और दूसरे अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कौन सा होता है? मेरा दूसरे में ही अच्छा गया बट पीछे चला गया। बहुत क्यों, ऐसा मतलब क्यों? थोड़े पीछे चला गया। हाँ। पहला अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है बोर्ड एग्जाम्स के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम कम मिलता है पढ़ने को। हम्म। मतलब पहले अटेम्प्ट में मतलब यू आर इन कॉन्स्टेंटली इन टच ना, आप बोर्ड एग्जाम्स नहीं लिख रहे हो। हाँ मेन सिलेबस के साथ हाँ। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के बाद सडनली वापस ट्रैक पे आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों को दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में मैं बीच बीच में टच कर रहा था, है ना। मतलब अगेन दैट वाज लाइक स्पून फीडिंग ओनली। बट यूजुअली अगर देखोगे बोर्ड एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा बच्चे बहुत स्लो हो जाते हैं। मतलब दे टेक सम टाइम, लाइक 10 to 15 days, फिर से अपनी मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। बट वो 10-15 दिनों में ना काफी थकावट भरा रहता है। तो अगर मैं अन्ना तुमसे पूछूं एक साधारण भाषा में, ये 2 साल की जर्नी को हाउ यू विल डिस्क्राइब, लाइक कैसी इवेंटफुल थी, कहां पर मुझे लगा कि मेरा आईआईटी में होगा, कब लगा कि यार अब नहीं हो रहा है, या कब बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए क्या किया। तुम मतलब यू टेक योर टाइम एंड डिस्क्राइब राइट फ्रॉम स्क्रैच। और मुझे तुमसे एक और चीज था, मुझे ना तुम्हारे बचपन से लेके अब तक की सारी फोटोग्राफ चाहिए थे। मैं बहुत सुंदर सा वीडियो बनाना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम दोनों के ऊपर। और मुझे उसके लिए ना मैंने किसी से बताया कि अगर इन बच्चों को पूरी जिंदगी याद रखना चाहता हूँ तो एक तरीका है कि मेरे मन में बसे हैं और जब मुझे जरूरत लगी कि मैं इनसे बात कर लूं, राइट। तो एक ने बहुत सुंदर तरीका बताया कि बोला नहीं सर, आप बचपन से इनकी सारी फोटोज मांग लो और एक अच्छा वीडियो कंपाइल करो, बैकग्राउंड में कुछ अपनी आवाज डाल दो या कोई सुंदर गाना डाल दो या इनके डायलॉग जो लेक्चर्स में पढ़े हैं ना वो डाल दो, इट विल ऑलवेज रिमाइंड यू। तो ये मेरा अभी से हिंट है, आप लोग प्लीज विदाउट फेल भेज देना, ठीक है। चलो ठीक अभी है। बताओ अन्ना, डिस्क्राइब योर जर्नी 11 से लेकर के जेई आईआईटी चेन्नई तक। तो 11th में मेरा मतलब ऊपर नीचे होता रहता था। मतलब उतना समझ में भी नहीं आता था क्लास में। बट फिर सब्जेक्ट मुझे मुझे अच्छा लगता था तो फिर मैं करता रहा और फिर वही मैंने बोला ना कि 11th एंड में अचानक मेरा अच्छा रैंक आ गया। और फिर मैं तभी मतलब जितना मेहनत करता था उतना ही करता था उसके बाद भी। और फिर सर सारा अच्छा आने लगा रैंक वगैरह। और हाँ 12th एंड वगैरह सर मजा आया, अच्छा गया क्योंकि पेपर देना और फिर एक एक्साइटमेंट रहता था कि मैं कितना स्कोर करूंगा वगैरह। तो फिर हाँ फिर वो अच्छा गया और 12th एंड में पता चल गया कि हाँ शायद आईआईटी हो जाएगा। अच्छा। हाँ। मुझसे अगर पूछोगे तो जब एक बच्चा कोनिक सेक्शन के लिए रो रहा था तब भी मुझे पता था कि ये खाली जीवन भर मुझे चिढ़ाने के काम आएगा। ये कमजोर बच्चा नहीं है, ये तो 100% आईआईटी जाएगा और बेटर रैंक के साथ जाएगा। तो लिटरली अगर मुझसे पूछोगे ना तो राइट फ्रॉम द डे वन, मतलब जब मैं पहली बार तुझसे मिला था ना ऐसे ही जूम पे, मैंने मम्मी को सिर्फ बोल दिया था कि ये अक्का से बेटर रैंक लाएगा। दो कंपैरिजन नहीं, दोनों बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं, बट ये काफी मेहनती है और काफी सिंसियर है। और तुमने इस जर्नी को पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था अन्ना?
हाँ बास्केटबॉल था। तुम्हें खेलना बहुत पसंद था। हाँ। और मतलब तुम मम्मी के शब्दों में कहो तो तुम बगैर उसके, मतलब शाम को 1 घंटा चाहिए होता था तुम्हें, ये सुनो। हाँ वो देख के ही मैंने कॉलेज चूज किया। अच्छा। और जबकि वहां खेलने नहीं गया अभी तक। हाँ अब मैं वहां खेलता भी नहीं उतना। हाँ, मतलब क्या सेक्रीफाइस था। मतलब मम्मी द वे शी हैज डिस्क्राइब्ड इट कि ही नीड्स एटलीस्ट 1 hour 45 minutes to play that, but he is not playing and he's continuously working, and जैसे एक रूम में कैद सा हो गया है वो, एंड ही इज ऑलवेज वर्किंग वर्किंग वर्किंग। तो मतलब अगर आप देखो 13 लाख बच्चे बैठते हैं, आप ये समझ लो कि सभी बच्चे तुम्हारे जैसे हैंडसम दिखते हैं, सभी बच्चे के पास पेरेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मोर और लेस। आपको उनसे बेटर बनना है तो आपको उनसे बेटर करके दिखाना भी पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस सेम और बुक सेम पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको करने का अंदाज बहुत अलग होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं जिन बच्चों से मिलता हूं सबके लिए मेरे मन में इतनी ही स्टोरीज होती हैं। तुम सोचो, मैं लगभग हर साल बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो आईआईटी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे और भी दुनिया में सफल होते हैं, बट तुम्हारे जो इन 2 साल के काम होते हैं ना, बिना तुम्हें देखे बिना तुमसे मिले, तुम तो पुणे से हो, बिना तुम्हें देखे बिना तुमसे मिले तुम्हारा इतना बड़ा फैन हो जाऊं, इतना मुरीद हो जाऊं कि मतलब मुझे एक तरफ कुछ और मिले, शाहरुख खान मिल जाए, और एक तरफ मुझे अन्ना या मानस मिल जाए, आई विल चूज यू गाइस, बिकॉज हम लोग ना काम के थ्रू इतना ज्यादा बॉन्डेड है ना, इतना ज्यादा जुड़ चुके थे कि किसी दिन शाम को तुमने किसी एक चैप्टर को करके कुछ डाउट पूछा और ऑनेस्टली जवाब दिया, तो मजा आ गया। वो धीरे धीरे पूरा हार्मोनल चेंज हो गया है। मतलब वो ब्लड टेस्ट कराएगा तो उसमें भी अन्ना और मानस निकल आएंगे, ऐसा वाला था। तो जिस बच्चे ने किसी अजनबी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाया हो, तो उसका कितना अच्छा बॉन्ड सब्जेक्ट के साथ बना होगा। और जितना अच्छा सब्जेक्ट के साथ बॉन्ड बन गया, उसका आउटकम तो यही होना है। यू हैड टू गो टू आईआईटी चेन्नई, तुमको कोई रोक नहीं सकता था। और उसमें सिर्फ ये बोल देना कि एक मास्टर ने पढ़ाया और एक बच्चे ने पढ़ा और काम हो गया, नो। पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ये एक ऐसा एनर्जी है जो दिखता नहीं, जैसे तार में ना करंट बह रहा है, जब आप उसे टच करोगे तो ही फीलिंग हो, जाके टच ना करना, वो दिखता नहीं है। तो पेरेंटिंग एकदम वो हिडन इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही होता है, वो दिखता नहीं है, टच करोगे तो पता चलता है। तो पेरेंट का रोल कितना अच्छा था ये बच्चे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, जो अभी अपने अपने कैंपसेस में हैं और पेरेंट्स के मॉनिटरिंग में नहीं रहे। राइट। मतलब इनिशियली मुझे लगता है कि तुम लोग काफी मिस किए होगे, क्योंकि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ हिंट या कुछ पूछते रहते थे ना। क्यों अन्ना? हाँ सर इनिशियली थोड़ा मिस करते हैं बट वहां पे बहुत सारा कुछ है करने के लिए तो फिर वो एंड में ओके। हाँ बट हाँ मानस, थोड़ा मिस किया हाँ। बट तुम्हारे लिए तो एक रीजन था कि बड़ी सिस्टर भी आईआईटी चेन्नई में ही है, श्रेया। हाँ। तो तुम्हें थोड़ा आधा फैमिली तो मिल गया था। हाँ। और वैसे एक बात बताऊं, भगवान पेरेंट्स की सुनता बहुत है। मैंने इस लड़के के साथ प्लान किया था कि आईआईटी बॉम्बे आएगा, लेकिन मम्मी ने मुझे राइट फ्रॉम द डे वन मुझे बोला था कि मेरा ड्रीम ये है सर कि मेरा बेटी आईआईटी चेन्नई गई, बेटे को भी आईआईटी चेन्नई डाल करके, जैसे हम लोग यहाँ से घूमने जाएंगे, इन दोनों को उधर डाल करके मिलेंगे और आस पड़ोस घूम करके वापस आ जाएंगे। लिटरली दिस वाज द वेरी फर्स्ट डे सी सेड दैट, और इवेंचुअली देखो यही हुआ। यस सर। मतलब ये उनका ड्रीम था कि दोनों बच्चे एक ही आईआईटी में होंगे, तो हमारे लिए अगला अगला 3-4 साल बहुत इजी हो जाएगा। मानस, यस सर। तुम बताओ, सेम चीज तुम्हारी 2 साल की जर्नी में कितने उठापटक आए थे, और यहां तक पहुंचने के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? 11th का स्टार्ट तो उतना अच्छा नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि हमारे जो एलन की ऑनलाइन फैकल्टी थी वो उतनी खास नहीं थी। अब लाइक ऐसा फिजिक्स के बुराई सर, बुराई बुराई मत कर रहे थे। लाइक फिजिक्स फैकल्टी का थोड़ा इश्यू था हमारा, तो वो हमने चेंज करवाए 2-3 बार सर को। और अच्छा, इसके लाइक थोड़ा सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसमें एक स्टोरी है। इन्होंने
पहले एक फिजिक्स फैकल्टी को इन्होंने कुछ मुझसे पूछा क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, तो मैंने कुछ जवाब दिया होगा, तो इन्होंने फिजिक्स फैकल्टी चेंज कर लिया। फिर एक दूसरा फिजिक्स फैकल्टी आया कोई, अब ये बोल रहे हैं कि सर पहले वाला इनसे ज्यादा अच्छा था। तो अभी मुझे पहले वाला चाहिए। हम कहा बेटा अब तू जाएगा ना तो पहले तेरे को दौड़ाएंगे। फिर बोले नालायक की क्या नाटक लगा रखा है, पहले वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ले आओ। तो नहीं, इस फिर तरीके से तीसरे सर इनका। को ला दिया। हाँ, फिर किसी तीसरे को वो आया बेटर और निकले। वो बेटर निकले ना। बहुत अच्छे निकले वो। हाँ। फिर मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया। फिर हम्म। केम का इशू शुरू हो गया 12th में। तो हम्म। केम के लिए आपने सर सजेस्ट किए थे, तो हम्म। उनसे तो काफी अच्छा हो गया था। लाइक टॉप वॉप भी कर लेता था मुंबई में केम में। तो केम में मजा आने लगा। और मैथ्स तो आप करवा ही रहे थे स्टार्टिंग से। तो 12th में एंड तक तो काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही गया था। और मेंस का तो लास्ट मंथ प्रेप किया था, जैन के पहले। और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए उतना खास पढ़ा ही नहीं था, लाइक 10 days पढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा। आप आए थे मिलने, तभी आपने बोला था शुरू कर दे अभी। तो हाँ। तभी स्टार्ट कर लिया। तो सेकेंड इस अटेम्प्ट में भी जर्नी में इस जर्नी में पेरेंट्स को कैसे याद करोगे? मम्मी ने तो बहुत मतलब गाइड किया मुझे। तुम्हारा भी और तुम्हारा भी और मेरा भी, दोनों का जीना आराम किया था। हाँ, बिल्कुल। वो बट मुझे अच्छा था जागने ही नहीं बगैर देती थी। हाँ, बगैर उसके ये सब नालायक बच्चों को सुधारने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। मम्मी द बेस्ट, है ना। हाँ, एक्चुअली तो रात को तुम सोने सोने जल्दी सोने का आदत नहीं था। और मुझे पढ़ाई करना पसंद था रात को। और मम्मी बिल्कुल पढ़ने नहीं देती थी रात को। तो आपके पास आके कंप्लेंट कर देती थी ऐसा। मम्मी की बहुत शिकायतें थी। बट अगेन मतलब वो एक एक टैबू होता है, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े में बहुत एनर्जी है, उसमें पट्टी लगा देते हैं, पट्टी लगाने से पेट्रोल नहीं चला जाता, बस खाली इधर उधर देखता नहीं है, अपने सही जगह पहुंच जाता है स्पीड से। क्या क्या नोस्टैल्जिक जर्नी थी सच में। अच्छा ये बताओ, अभी ये समय बहुत मेरे को दो तीन लोगों ने मैसेज भी किया अभी कि ये पूछ रहे हैं कि अन्ना तुमने बोर्ड स्टडीज कब चालू किया था। मैं टाइमलाइन तुमको बताता हूँ, तुम्हारा भी एग्जाम जनवरी और अप्रैल में हुआ था, और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम था फेब में। तुमने बोर्ड एग्जाम्स कब से किया हाँ, था स्टार्ट? मैंने एक्चुअली बहुत बुरे तरीके से प्रिपेयर मैंने अच्छे से नहीं किया था। बट एग्जाम अच्छा गया। बट शायद मैंने 2 हफ्ते किया होगा, और वो 2 हफ्ते में एक हफ्ता इंग्लिश में ही चला गया। और बट हाँ, वो बोर्ड्स के लिए थोड़ा और अच्छे से किया होता अरे मतलब ऐसा ऐसा 2 हफ्ते वाला ज्ञान मत देना गुरु। हाँ, लोग मैं लकी सोचेंगे था कि, थोड़ा। कुछ लोग इसे ऐसे सोचेंगे मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं शायद एक हफ्ते में भी कर सकता हूँ। तुम्हारा उसे बोर्ड में परसेंटेज कितना था, ऐसा पूछना नहीं चाहिए। सीबीएसई में मेरा 96 आया। अरे बाप रे, काफी किया होगा गुरु। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये बहुत जनरस बातें कर रहा है। ये बीच में मुझे याद है कि हाफ ईयरली वाला जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें काफी सिंसियरली ब्रेक दिया था मैंने इसको एग्जाम्स लिखने के लिए। प्रणव, तुमको याद नहीं है, तुम्हारा जब प्रीलिम्स था ना, तो मम्मी ने झगड़ा करके तुम्हें ठीक ठाक लिखने के लिए तैयार किया था उस टाइम पे। न्यामो वर्गा। हाँ, वो टाइम भी मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा था। हम्म। हाँ, बट बोर्ड्स के लिए 1 महीना करना चाहिए, क्योंकि वो अभी मतलब अभी लाइन पे आया ना गुरु, 2 हफ्ते से एक महीना। हाँ, नहीं वो मैं थोड़ा डरते हुए एग्जाम के लिए जाता था, बट नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसने प्रीलिम्स के टाइम पे, मतलब प्रीलिम्स लिखा नहीं लिखा या बहुत सीरियसली किया या नहीं किया, बट उस टाइम पे काफी अच्छे से तैयार कर लिया था। तो एक एक एमिकेबल सिचुएशन था कि थोड़ा मैंने बोर्ड्स को दिया है, थोड़ा मेंस को दिया है, तो ही वाज सुपर रेडी। मतलब इसको एकदम लिटरली मत ले लेना कि अच्छा 2 हफ्ते पहले ही नारियल फोड़ना है, नॉट नॉट रिकमेंडेड। हाँ, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू देखे थे पर हाँ, पहले से किए थे। मानस तुम्हारा क्या सीन है, तुम्हारा बोर्ड के लेकर क्या अप्रोच था? मैंने भी लाइक 10-15 days पहले स्टार्ट किया था। बट ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि एंड में बहुत प्रेशर आ जाता है कि तुम्हारा बोर्ड्स। परसेंटेज क्या था? मेरा कम था, 85 के आसपास था, एटी भाई फोर साहब पॉइंट 85 को कम बोलते हो? नहीं, वो यहाँ से स्टेट उसका सर, उसका मिरर इमेज कर दो, बहुत लोग, पूरे देश की काफी जनता उसमें है। नहीं सर, अच्छा, लाइक काफी बुरी हालत हो गई थी। थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिट्स के लिए क्या करते थे आप लोग, बिट्स के लिए क्या किए थे?
बिट्स के लिए ऐसा प्रिपेयर तो नहीं किया था। हम्म, मतलब उसका एग्जाम्स तो लिखा था ना, उसके पहले कुछ तो मॉक टेस्ट वगैरह लिखा होगा। नहीं, मैंने तो नहीं लिखा था। ओके, अन्ना आपने कुछ किया था बिट्स के लिए? बिट्स मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। अच्छा, ओके, मतलब फॉर्म ही नहीं भरा था। हाँ नहीं भरा। वो एडवांस के बाद ही था तो। हाँ, यू आर सुपर कॉन्फिडेंट नहीं कि नहीं चलो। नहीं, फॉर्म भरा था मैंने, हाँ फॉर्म भरा था। मुझे याद है कि तुमने एग्जाम नहीं दिया था। हाँ वो मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद नहीं दिया। आइडिया मिल गया था। हाँ। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो, इससे पहले कि, वैसे अन्ना को आदत था, अन्ना की क्लास रात को 10 से 12 हुआ करती थी, और ट्रस्ट में 10 से 12 मेरा बड़ा ही फेवरेट टाइम था। और उसमें अन्ना, और कभी कभी रात के 1-1:30 बज जाते थे डिस्कशन करते करते। रात का 10 से 12 टाइम, मतलब सच में मैं बहुत, मेरे जितने भी फेवरेट बच्चे थे ना, सबको मैंने वो दिया था। और घर में बहुत दंगल होता है उसके लिए, क्योंकि 10 से 12 लगभग आधी जनता घर में सो जाती है। ध्रुव मल्होत्रा का भी टाइम वही था और इन लोगों का भी टाइम वही था। तो अभी किसी को कुछ पूछना है गाइस, ओवर टू यू। जो पूछना है फटाफट पूछ ले। ऐसे बच्चे मिलेंगे नहीं आसानी से, जल्दी से। आई एम वेरी लकी, आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव दीज किड्स। मैं इनसे कभी भी बातें करके थोड़ा यंग हो जाता हूँ। जब भी मुझे थोड़ा अशांति बुढ़ापा घेरता है ना, तो मैं 2-5 मिनट इन लोगों से जबरदस्ती बात चैट करके 8-10 साल का यंग वाला एनर्जी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो नाउ इट्स ओवर टू यू। ड्रॉपर गाइस, जल्दी से आप फटाफट पूछ सकते हो। अगस्त्या, हाँ सर। 9 दिसंबर में आप भी कुछ पूछ सकते हो। सॉरी। अरे आप भी कुछ पूछना है, डाउट पूछना है, पूछ सकते हो। ओके सर। बोलो। सर सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, कल तक पूछ ले, जल्दी पूछना लड़के, पनवेल जाना उनको। सर मेरा क्वेश्चन था। मतलब डिड यू हाँ, फील डीमोटिवेटेड एट टाइम्स? हाँ वो टेस्ट हाँ, में अगर बुरा मार्क्स आ जाता है तो फिर सभी लोगों के साथ होता है, और होता नहीं रहता है। मतलब आपको लगा कि मेरे से नहीं होने वाला है, छोड़ देता हूँ ये स्ट्रीम मतलब? नहीं नहीं, छोड़ने का कभी नहीं सोचा, छोड़ मत देना। छोड़ना भी नहीं मतलब, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, ऐसा फीलिंग आया है क्या? वो भाई साहब अगस्त्या, अन्ना, अन्ना मैं रुक जाओ। आई एम सॉरी अगस्त्या, मैं तुम्हारा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इनका बैकग्राउंड बताता हूँ अन्ना। पापा आईपीएस है, मम्मी आईएएस है, और बच्चा रॉकस्टार अच्छा। बच्चा है। इतने डिप्रेसिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब तुझे बताऊं मैं अन्ना, जो तुम्हारा सबसे खतरनाक टॉपिक था, ये 1 महीने में कोऑर्डिनेट खत्म करने वाला पहला बच्चा है। 1 महीने में पूरा अच्छा। कोऑर्डिनेट खत्म मुझे किया है। पसंद आया था तो इसलिए। अरे मैंने हफ्ते में 3 दिन क्लास रखा था, डेली आ करके पका पका करके। मतलब इस लड़के ने मेरे को 1 महीने में जितना निचोड़ा है ना, लोग 3-4 महीने लगते हैं उनको। ये इतना डिप्रेसिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, एनीवे पूछ ले लड़के। हाँ तो मतलब मेरा क्वेश्चन वही था, मतलब आप मोटिवेट फील करते थे क्या? हाँ सभी लोगों के साथ होता है। हाँ। सभी के साथ होता है। यहाँ वहाँ वैसे लगता है, तभी तो पेरेंट्स आके मतलब कुछ करके फिर वापस मोटिवेशन आता है। मतलब ऐसे डिमोटिवेट होते समय मैं कुछ ज्यादा पढ़ाई करके फिर कोई एक टेस्ट आएगा जहाँ पे तेरा मार्क्स अच्छा आएगा तो फिर वो नहीं मतलब मेरा सब एक ठीक और, हो हाँ जाएगा। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप टेस्ट से कभी डरते थे क्या आप? मेंस में तो मजा टेस्ट आता था, से एडवांस से मतलब जैसे मतलब मतलब वो वीकली टेस्ट का ही? इंस्टीट्यूट टेस्ट। मैं वीकली टेस्ट का बात कर रहा हूँ। और आपका मतलब फियर ऑफ फेलियर होता था क्या आपको, कि अगर मैं अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया? हाँ, ही इज टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट का टेस्ट, यस। हाँ वो तो थोड़ा रहता है बट मतलब वो इंस्टीट्यूट का ही तो टेस्ट है, वैसे सोच के लिख ले, मतलब उससे क्या होने वाला है। मतलब नहीं होता है ना क्या, मुझे कम रंग आ गया तो मेरा नहीं होने वाला? हाँ वो एक्चुअली सारे लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था बट वो सोचना नहीं चाहिए। हाँ, वो उसका नहीं कुछ मतलब वो करने से टेस्ट पहले अलग जितना होते नहीं थे। सोच सकता है उतना मत सोच। टेस्ट लिखना है और फिर जहाँ वीक है उसको ठीक करना है, उतना ही है। अच्छा।
एंड हाउ गुड वाज योर फिजिक्स? जस्ट आस्किंग, तो मतलब मेरा ही फिजिक्स में पूछना पूछना चाहता हूँ मैं इसलिए। फिजिक्स मेरे आपका कैसा फैकल्टी था? मतलब एक अच्छे तरीके से सिखाते थे, तो मेरा अच्छा ही था, वो उतना बुरा नहीं था। अच्छा, आप कहाँ के बाय द वे? क्या? फ्रॉम वेयर आर यू? मैं पुणे, I11 पुणे। कौन सी सिटी? अगस्त्या, अगस्त्या मेरे को जो तमिल आता है, ये ही अगस्त्या को लगा कि मैं तमिल हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियो में तमिल पूछ बोलता रहा था ना। तो इसने मुझसे पूछा कि सर आर यू फ्रॉम तमिलनाडु? तो मैंने पहले दिन कहा हाँ, तो बहुत खुश हुआ कि सर आई एम नाइस टू मीट यू। एंड फिर दूसरे दिन बाद बोला कि एक वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, मराठी में बोल रहा हूँ। तो बोला सर मुझे ऐसा लगा कि आप मराठी हैं। तो बोला कि आर यू मराठी है? तुमने कहा हाँ। तो एक दिन फिर बोला कि कुछ तो बात हुई, बोला कि सर आप इलाहाबाद से हैं, आप कहाँ कहाँ से हैं? तो हमने कहा भाई साहब, अच्छे बच्चों को पढ़ाने का यही फायदा है कि मैं हर जगह से हूँ, जहां जहां जैसी जैसी भाषा मिली सीख लिया। चलो एनीवे, और कोई कुछ पूछना चाहता? अगस्त्य, आई होप यू आर हैप्पी विद योर आंसर। ये ओके, बाकी बाकी लोग किसी को कुछ पूछना? हर्ष तुम क्या पूछ रहे थे? सर परफॉर्मेंस प्रेशर कैसे हैंडल करना है बीइंग अ ड्रॉपर? ये बच्चा दिल्ली से है। अन्ना, वो मुझे पता नहीं सर, मैं मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर का मतलब ही इज डूइंग गुड, ही इज अराउंड हाँ। 180 के आसपास है, मतलब 99 डेली टच कर लेता है इसको। हम्म। हर्ष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि तुम्हारा डाउट ये है कि हाउ टू अपग्रेड इट ना? अपग्रेडेड, और मतलब एक महीने में थोड़ा लगता है कि प्रेशर आ रहा है, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अच्छा। पेपर सॉल्व करते रहो, लाइक तुम्हारे हाँ, मैं टॉपिक्स डेली एक सॉल्व ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ पेपर। कवर हो जाएंगे और मार्क्स डेली एक बढ़ पेपर, जाएंगे एंड में, डेली पेपर टेंशन सॉल्व नहीं। कर रहा है ये। तो हो जाएगा, लाइक एंड में 1-2 हफ्ते में मार्क्स अचानक से बढ़ जाएंगे। Great. बिलीफ रखो बस। पर डेली देने के बाद टाइम कम बचता है ये, क्योंकि एनालिसिस करके मतलब 5-6 घंटे उसमें निकल जाते हैं। हाँ वो तो होगा ही, लाइक अगर तुम एनालिसिस करो तो तुम्हारा पढ़ाई भी हो ही रहा है ना बेसिकली, वही अच्छा टॉपिक्स एक का। बात बताओ, जो लोग बोलते हैं सेल्फ बिलीव करो, सेल्फ बिलीव करो, जब आप लोग काम कर रहे होते तो कभी इतना टाइम मिलता था क्या ये सोचने के लिए कि एम आई डूइंग, आई मीन, आई हैविंग सेल्फ बिलीव और नॉट? कभी ऐसा सोचने का भी मौका मिलता था क्या, अन्ना? क्या सर? सेल्फ जैसे बिलीव? लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए, यू शुड बी मोटिवेटेड। तो जब आप लोग काम कर रहे थे लास्ट मंथ में या पूरे दौरान, तो क्या कभी आपको ऐसा मौका मिला खुद से बात करने का, क्या मुझ में सेल्फ बिलीव है कि नहीं है? मेरा तो सेल्फ बिलीफ उतना अच्छा नहीं था बट मतलब हाँ, पता लास्ट कैसे मंथ। चलता था? क्या सर? ये पता कैसे चलता था कि सेल्फ बिलीव नहीं है? क्योंकि मेरी टेस्ट में, मतलब मैं टेस्ट में होपलेस होके जाता था, मतलब ये सब अच्छा, अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, बट फिर भी मार्क्स अच्छा ही आता था, तो फिर वैसे बोल रहा हूँ। समझा बट हाँ, समझा एंड में पेपर इतना लिख, मतलब बहुत लिखता था ना, तो फिर वो उसके मार्क्स को देख के सेल्फ बिलीफ आ गया। समझा। अंडरमाइन करते थे कि मुझे शायद इतनी इन्फॉर्मेशन में इतना अच्छा नहीं होगा, हाँ। और फिर एग्जाम में कुछ और हो जाता था। करेक्ट, समझा। जैसे मुझसे पूछो कि मुझे कभी कभी होता है सेल्फ बिलीव कैसे होता है, मतलब आई एम फुल्ली मोटिवेटेड कि जो बच्चा पढ़ा रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, अभी नालायक है, आगे जाके ठीक हो जाएगा, यही मेरी स्टोरी बनेगी, राइट? ऐसा मेरे को हमेशा फील आता है। बट किसी किसी दिन ना कोई कोई बच्चा जैसे 2-4 बार डिसअपॉइंट कर दिया, मतलब ऐसा डिसअपॉइंट कर दिया कि वो ट्राई कर रहा है कि मैं बेवकूफ बना दूं इनको, तो फिर सेल्फ बिलीव होता है कि जो थॉट लेके मैं आया था वो सही नहीं जा रहा। तो आई थिंक हर्ष, अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस डायरेक्शन में है कि हाउ टू इनहेंस द सेल्फ, दैट सेल्फ बिलीव, उसका सबसे अच्छा तरीका है बच्चे, जैसे इसने बोला ना कि मार्क्स जब बढ़ेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में एक्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं इसका एंड रिजल्ट यही होने वाला जो मैंने सोच रखा है। यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग विद दैट। फिर उसके बाद आपका एक्शन प्लान आ जाएगा कि आप पेपर लिख रहे हो, पेपर के थ्रू आप चैनलाइज करोगे, उसमें से पॉजिटिव दिखेगा, बिकॉज आपने पहले से मान लिया कि आपका अच्छा होने वाला है। जैसे मैं बोला ना, अन्ना को मैंने पहले दिन बोल दिया था कि ये लड़का आईआईटी बॉम्बे जाएगा, घर का बच्चा हो गया ना, क्योंकि
एक बच्चा, और पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि जबरदस्त बॉन्ड हो गया। तो पहले दिन मुझसे निकल गया। तो अब ये मैं मान चुका हूं कि ऐसा होने वाला है। बीच में भाई ने बहुत रुलाया, परेशान भी किया, बट ये मैं मान चुका था कि ये ऐसा ही होने वाला है। इसका इससे कम नहीं हो सकता है। तो सेल्फ बिलीफ बहुत तगड़ा था। डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट वो डिसअपॉइंटमेंट में कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि बच्चा मुझे बेवकूफ बना रहा। बच्चा खुद पीड़ित था, खुद परेशान था। राइट, समटाइम ही वॉज नॉट रिपोर्टिंग इट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ द लव, आउट ऑफ लव की वो, उसको लग रहा था कि सर को बुरा लगेगा। तो मम्मी यूज टू मतलब उसने मम्मी को ये नहीं बोला कि आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस एंड यू कन्वे दिस टू सर। मम्मी ऑब्जर्व एंड सी कन्वेड मी। तो उसका मेरे से और मेरा उससे बॉन्ड इतना घनघोर था कि इस लेवल के भी छोटी छोटी चीजें हम लोग केयर कर रहे थे। तो आई थिंक एक बार तुम ये करके देखो, टारगेट फिक्स करो, उसके लिए एक्शन चालू। टारगेट फिक्स करके सो नहीं जाना, एक्शन चालू करो। और एक्शंस में जो भी रिपेयर चीजें हैं वो अपने मेंटर्स को अच्छे से रिपोर्ट करो, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो उसमें, उनको विजन दिखाओ। इस बात का चिंता मत करो कि नहीं होगा तो वो क्या सोचेंगे, ये भी आपको नहीं सोचना है। आई थिंक इससे आपका वो चीज एनहांस हो जाएगा। और क्या, किसी को क्या पूछना है? सर मेरे को पूछना है। बोलो जल्दी से। भैया आप जब आप टेस्ट देते थे तो आपको कभी ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन आ रहा रहेगा एंड देन आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया, फिर आप घर जाके देखते हो कि ये तो सही था? ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, ये मोस्टली मेरा केमिस्ट्री में। एडवांस में हो गया। मैं एडवांस का पेपर लिख के आया और फिर एक आंसर, एक क्वेश्चन बहुत टफ वाला था, वो घर आके मेरा करेक्ट आंसर आया, एग्जाम में मेरा गलत आंसर था उसमें। वो मतलब उतना नहीं होता था, बट एंड डे में हो गया। वो तभी होता है जब मतलब पूरा फोकस नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो अच्छा। मतलब नर्वसनेस के कारण हो जाता है शायद। हाँ मेरे को लगता है कि ये टेस्ट टेम्परामेंट। मुझे नहीं आएगा या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट वो सही निकल जाता है। तो उसको ठीक कैसे किया आपने? मतलब टेस्ट दे के ही तेरा टेस्ट टेम्परामेंट अच्छा होगा तो। अच्छा। देखो भाई साहब, क्रिकेट अगर खेलना है या स्विमिंग करना है आपको, किताब पढ़ करके नहीं हो सकता है। किताब पढ़ के नॉलेज आ जाएगा, बट पानी में कूदना पड़ेगा एक दिन। तो यूजुअली ये क्वेश्चन उन बच्चों के ज्यादा हो सकते हैं जो टेस्ट या तो कम लिखते हैं या इस अप्रोच के साथ लिखते हैं कि लिखने का कोई फायदा नहीं है, या किसी एक पेपर में खराब मार्क्स आने से इसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि टेस्ट लिखने से क्या होगा, पहले नॉलेज तो आए। तो इसी उधड़बेन में वो लगे हुए हैं और ये लास्ट तक लगे रहेंगे। तो इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका जो अन्ना ने बोला वही है, कॉन्फिडेंस। कोई टैबलेट नहीं, आपको पेपर लिख के ही आएगा। रुद्राक्षी, एक बच्ची है, वो पूछ रही है कि आप लोग कितने घंटे सोते थे। अन्ना, आप कितने घंटे सोते थे? मेरा तो मिनिमम 8 आवर्स था। चल उससे झूठे। कम सोता था तो फिर नहीं नहीं, मेरा उतना ही था। तुम रात को 2-3 बजे तक जगता था। हाँ तो फिर 9 बजे उठता था। तो 2-3 और 9 में तेरा मैथ्स नहीं नहीं, कमजोर है दो बेटे। तीन नहीं, मैं 1 बजे जाता था। चल झूठे। एक। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मम्मी ने कहा कि आप 12:30-1 तक क्लास लेते हो, उसके 1 घंटे बाद तक वो जगा रहता है, फिर 1 घंटे बाद जाती है, फिर देखते कुछ मैथ्स कर रहा होता था, और तुम बता रहे हो 9 बजे उठ जाते थे। तो भारतीय नहीं मैथ्स नहीं, मैथमेटिक्स। 8 8 घंटे के आसपास ही था मेरा। हाँ बट इतना अब कोई नहीं सोता हाँ, ऐसे अब तुम मेरे। खाने पीने को भी सोने में कैलकुलेट कर लो तो अलग बात है, बट मैं नहीं मानता। बट ठीक है, मैं बोलूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल में 8 घंटे का स्लीप होना चाहिए। कुछ बच्चे एक्सेप्शंस होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। ये 8 घंटे तो नहीं सोता था। और शुरू किसी को क्या पूछना है? कितने आते थे, और जब लगता था कि एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स है तो डिमोटिवेशन वगैरह आता था फिर? ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी क्लासेस का टेस्ट लिख रहे हैं जिसमें थोड़े लोगों को डर लगते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत है ना? जी। हाँ। तो वहां पर मार्क्स कम आते थे, वो बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आता है। तो जैसे पहले ये अपने सेंटर पे टॉप 2 करते थे,
अभी तो ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसमें रैंक आता है 50, 100, 150, 200 ऐसा। तो ही इज आस्किंग दैट कि क्या पूछा बच्चे तुमने? नहीं, मैंने पूछा कि जब मेंस के मॉक टेस्ट लिखना शुरू किए थे एकदम दिसंबर में एंड में, तो मार्क्स कितने आते थे और एक्सपेक्ट कितने किए थे, और एंड में जाते जाते जैन के एंड तक जब मेंस आने लगा तो मार्क्स बढ़ गए, और आपने क्या किया वो बढ़ाने में? तो पेपर जैसे जैसे तुम देते जाओगे वैसे वैसे टॉपिक्स काफी क्लियर होते जाते हैं। और दिसंबर एंड में लाइक मेरे भी काफी ऐसे 180s, कभी कभी 170s भी गए थे। बट जैसे जैसे जैन में टॉपिक्स क्लियर होते गए और जो मेंस के टॉपिक्स है वो भी कवर होते गए, वैसे वैसे 200+, 210+, 220+ काफी फ्रिक्वेंटली हिट होने लगे। हम्म। सही बोला एक्चुअली। अन्ना, आपका क्या अप्रोच था? मेरा मतलब अगर कोई आसान क्वेश्चन जो मैं कर सकता था वो चला जाता तो फिर ही मुझे बुरा लगता था। अगर क्वेश्चन ही मतलब टेस्ट के बाद अगर मार्क्स कम है तो फिर थोड़ा बुरा लगता, बट टेस्ट एनालिसिस करने के बाद वो अगर वाकई टफ क्वेश्चन है तो फिर बुरा नहीं लगता। और मतलब अगर जो मैं मुझे आता है उसमें मैंने गलती किया है तो फिर हाँ लगता था बुरा, बट क्या कर सकते हैं, अगले टेस्ट में वो नहीं करना चाहिए, उतना ही है। अच्छा, एक बात ये बताओ अन्ना, कुछ लोग ना अपनी क्लासेस का टफ वाला टेस्ट देते हैं। यूजली क्लासेस में जो टेस्ट बनाते हैं उसके पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया वो नहीं पूछूंगा, नहीं तो आपको लगा अच्छा सर ने पढ़ाया था वही पूछ लिया। बुकलेट में जो क्वेश्चन है ट्राई करते हैं वो ना पूछे, है ना। तो कुछ ऐसा कॉमन सेट बन जाता है कि वो थोड़ा जेई से रिलेवेंट भी हो जाता है। तो लोगों ने बहुत सारे पेपर क्लासेस के दिए थे, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी आती थी जो जेई मेंस के लेवल से थोड़ा ऊपर होता था। उसमें स्कोर कम ज्यादा होने से लोग परेशान होते हैं। एक दूसरा आइडिया होता है कि तुम पुराने पीवाईक्यू वाले पेपर्स लिखो, उससे आपको थोड़ा रियल पिक्चर मिलता है। करेक्ट मी इफ आई एम नॉट 100% करेक्ट। हाँ सर, ये सही है, क्योंकि दूसरे क्लास के पेपर्स देके कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे क्वेश्चंस तो आते हैं नहीं। तो अब पीवाईक्यू से ही इतने सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे पास करने को, तो वो कर ले तो मोर देन सफिशिएंट। करेक्ट है। अन्ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था कि कोई क्लासेस का रैंडम पेपर ले लिया और परेशान हाँ हो भाई, गए उसमें? मैंने वो अच्छा काम किया, मैंने बताया ना आपको, मैं सिर्फ आपके यहाँ वो पीवाईक्यू लिखता था तो। अच्छा। मतलब यू डिड नॉट हैव दैट बैड टेस्ट। हाँ, मैं कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एनरोल भी नहीं था तो फिर मेरे लिए अच्छा हो गया। अच्छा, ओके। और किसी को क्या पूछना है, जल्दी से पूछो। तो मुझे एक क्वेश्चन है। मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ एंड मेरे को आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, डेली प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स फोकस एंड द नंबर ऑफ मिनट्स आई शुड बी टेकिंग अ ब्रेक? मैं तो जब तक मुझे मतलब मैं ऐसे ही करता ही रहता था सब, मतलब जब तक बोर हो गया तो फिर 15 मिनट का ब्रेक, वैसे ही। मतलब और ये उस टाइम ब्रेक में मैं उस मेरा ब्रेक में कुछ फिजिक्स स्केड्यूल करना। जैसा नहीं था, मतलब मैं ये टाइम तक पढ़ूंगा और फिर ब्रेक, वो कभी वर्कआउट नहीं होता था। तो जब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे सम किया, अच्छा काम किया, तो फिर मैं मतलब मेरा ब्रेक, मेरे मील्स ही मेरे ब्रेक होते थे मोस्टली, तो वैसे अच्छा हो गया वो। मैं बता दूं ये भाई साहब, ब्रेक जिस बात करें, अगर 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा ब्रेक होगा उसका मतलब सब्जेक्ट चेंज होता था। ब्रेक का मतलब उनका यही था। वो मेरी क्लास में आते थे, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जो पुराने से रिलेटेड है और किसी 2-4 लोगों के लिए चल रहा है ना, तो वो अपने काम में लग जाता था। वो मुझसे बोल देता था कि मुझे बता दो मैं क्या करूँ, मैं फ्री हूँ। तो ही हैज यू नो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना टाइम का, वो और वो बहुत खानदानी है। मतलब इट कम्स फ्रॉम, थोड़ी पेरेंटिंग होती है उसमें। मतलब ये एक ऐसा आर्ट है। मैं बोलूँ ना कि मैं, जितना टैलेंटेड बच्चा है, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे और भी रहे होंगे, बट माँ बाप सबके सेम नहीं थे। तो बहुत सारा चीज है जो वहां से भी आता है, जो बच्चे थोड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और वो एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, वो धीरे धीरे आता है। जैसे ये हैबिट में होना कि 20 मिनट टाइम मिला है, मैं इसमें कुछ कर लेता हूँ, ये बच्चे का ही चॉइस हो सकता है, आप पुलिसिंग करके नहीं करा सकते।
कि आप धमका करके बच्चे को, तो बच्चा बैठा रहेगा, आपके सामने बैठा रहेगा, झूलता रहेगा, आपके हाथों में किताब रहेगा, नहीं करेगा। तो आई थिंक कौस्तुभ, व्हाट यू वर आस्किंग कि इस तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बताओ। बेसिकली प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे कैसे मैक्सिमाइज कर। देखो, इस टाइम पे प्रोडक्टिविटी इज ड्रिवन बाई, तुम जिस चीज के लिए चेस कर रहे हो उसमें आपको ये जानना है कि आपको एक क्वेश्चन में एवरेज कितना टाइम लगता है। ओके। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि 25 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करना है, तो मोर और लेस एक क्वेश्चन को 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आपको प्रोडक्टिविटी का पैरामीटर यही होना चाहिए कि जो भी कुछ कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस में जा रहे हो ऑब्जेक्टिव में, तो आप ये देखो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम के बीच में रेशियो लगभग इसके आसपास हो। अगर आपने 1 घंटे में 5 क्वेश्चन किए एट इस जंक्शन पे, तो आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं था। जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, तो उस टाइम के लिए ठीक था। नाउ इट इज नॉट करेक्ट। तो योर प्रोडक्टिविटी शुड बी ड्रिवन बाय दैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके। तो अगर उसमें लग रहा है तो आपको ये देखना होगा कि आप कंटेंट वाइज या इंटेंट वाइज कहाँ पीछे जा रहे हो। ठीक है। ठीक है। और बाकी लोग, सर मैं अगर पूछना चाहता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं इससे पहले लोग कुछ बताएं, मैं भी इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैं इन लोगों को क्या करता था, हफ्ते में एक दिन बुला करके बोलता था कि एक आदमी क्वेश्चन पूछेगा और बाकी लोग जवाब देंगे। ये लोग बढ़िया खर्रा तैयार करके लाते थे फंसाने के लिए एक दूसरे से। तो वो सुन सुन करके ना, मतलब ये दिस इज समथिंग। देखो, सब्जेक्ट सीखने के 2-3 तरीके हैं। एक मास्टर सिखाए, तुम चुपचाप बैठ रहे हो, या मास्टर सुने, तुम सिखाओ उसे। मैं भी ये वाला भी करता हूँ। तीसरा, कोई एक आदमी दूसरे आदमी से पूछे और तुम दोनों में नहीं शामिल हो, तुम खाली सुन रहे हो। ये तीसरा वाला जो है ना, इनऑर्गेनिक के लिए बना है, कोनिक सेक्शन के फार्मूले के लिए बना है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले के लिए बना है। तो इनऑर्गेनिक के लिए हम लोगों ने ये किया था, सुन करके लगता है कि ये वाला अपने को नहीं याद है, कल इस बुक से पढ़ लूंगा, किक मिलता है। बट एनीवे, प्लीज रिप्लाई अन्ना कि तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे किया था। मेरा भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा। इनऑर्गेनिक कैसे बढ़ना है। मानस, तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा था, बताओ। केमिस्ट्री तो अन्ना का भी अच्छा था। हाँ नहीं वो सर। आपने वो सर के पास जाता था तो उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा दिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। और हाँ लाइक बाय हार्ट ही तो करना होता है, मतलब हाँ वो बाय जल्दी शुरू हार्ट से से याद करने के करना करना। कुछ होता है, तरीके, वो बहुत बाय मुश्किल है हार्ट शुरू करने के से कोई करना। तरीके। बट वही एक, उसके अलावा और कुछ है नहीं। ओके। नहीं, बाय हार्ट करने के कोई तरीके थे कि आप लोग ऑडियो वीडियो कुछ ऐसा चुटका विटका। नहीं वो बहुत है भी, तो फिर भी वो बहुत कुछ कोई 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 जगह में ही काम होता है वो, मतलब हाँ मेमोरी एड्स का सर, मतलब बहुत सारी चीजें रखना ही पड़ता है। समझा। और किसी को। मैथ्स कैसे अच्छा करने का। सर का होमवर्क पूरा कर लो। हम्म और निहारिका, तुम क्या पूछ रही थी, बोल। हाँ, ये सही है, डॉक्टर के बच्चे आईआईटी जाते हैं, पक्का है। सर ऑर्गेनिक में हाँ, क्या कहते थे? ऑर्गेनिक में क्या किया था अन्ना तुमने। अन्ना से मत पूछो, अन्ना का ऑर्गेनिक बहुत खराब था। हाँ नहीं, मैंने बहुत बड़ा एक गलती हो गई मेरे से, मतलब मैंने 12th के एंड में नवंबर दिसंबर टाइम में मैंने पूरा ही छोड़ दिया ऑर्गेनिक। हम्म और वैसे किया तो फिर मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा पूरा। तो ऑर्गेनिक कभी छोड़ना मत, सिलेबस खत्म हो गया तो भी वो से तो करते रहना है, मतलब एक हफ्ते से ज्यादा तो छोड़ना ही नहीं है ऑर्गेनिक। ये बात मैंने बहुत बहुत बार बोला था, लेकिन अब तुम्हारे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग हाँ रहा क्योंकि पूरा इंटरकनेक्टेड है है। ऑर्गेनिक। मुझे याद है क्लास में मैथ्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ा था मुझे। हाँ वो लास्ट के महीना पूरा ही मतलब इनऑर्गेनिक में गया। करेक्ट। अगस्त्य, भैया, तुम क्या पूछ रहे हो। हाँ भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में इफेक्टिवली? बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है सर।
उसने उसने बताया ना कि वो ब्रेक में भी पढ़ता था, तो 8 घंटे सोता था। 24 में से माइनस कर दो। अच्छा मुझे लगता है तो वो नहाते हुए समय भी क्वेश्चन लेके ही जाता रहा होगा। But he was very studious. I would say, अन्ना तुम यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। जूनियर है बच्चा, तो ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगा गुरु। मैं इसको आईटी बॉम्बे ले आना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है चेन्नई जाए। ये शायद 8-9 घंटे हो जाते थे शायद। आप एक डमी स्कूल में थे या रेगुलर? मैं डमी में था। सब 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 उल्टी करवा ले बाहर। ओके। ये भी पूछ लेना, बोर्ड में कॉपी तो नहीं किया था। हाँ वैसा ही जनरली आपके बोर्ड में कितने आए थे 12th के? इसीलिए मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है। चल, ये मेसी फैन है। तो बोर्ड में बताया था ना, उसने 96% आया था। अगस्त से तुम्हारे बोर्ड में कितने परसेंट थे? मैं 10th में 96.6 सर। 96.6। यस सर। ये 0.6 तूने अभी ऐड किया ना? नहीं सर। भैया का 96 था, तुमने बढ़ा लिया 0.6 करके। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ, जा सकते। चलो ठीक है। जिसको कुछ पूछना होगा, ये दोनों बच्चे ऐसा नहीं फिर से आएंगे ऑब्वियसली। मैं इनको मेंस और एडवांस के बीच में फिर से बुलाऊंगा, या जब भी इनको मन करे तो कभी भी आ सकते हैं। तो मानस और अन्ना, मतलब तुमको हाँ बता भी नहीं सकता हूँ कि आज कितना अच्छा लग रहा है। अगर आज ब्लड टेस्ट कराया जाए तो सारे जितने भी वाइटल चीजें होती हैं सब नॉर्मल मिलेंगी, और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड टू सी यू बोथ। और स्पेशली तुम लोग अपने ड्रीम कैंपस में अपनी अच्छी खासी जिंदगी बिता के आ रहे हो, जिसका सपना लेकर के हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो यही तो सपना होता है ना, कि तुम अपने कैंपस जाओगे, वहां से आओगे, तो तुमसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आज तुम्हारे मुंह से वो सारी बातें सुनने को मिली जो मैं इनको कहना चाहता हूँ, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाती है तुम्हारे से। इस समय यू गाइज आर रॉकस्टार। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द इनके दिल तक पहुंचेगा। हम तो घर की मूली दाल बराबर वाला है। तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड तुम लोग लाइफ में ऐसे मचाते रहो। और अन्ना, सुना है तुम्हारे सीजीपीए वगैरह भी काफी धमाकेदार है वहां पे भी तुम धमाका कर रहे हो। तो ठीक ही है, उतना अच्छा नहीं। और श्रेया 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 के बारे में बता रहे थे तुम कि सी इज डिपार्टमेंट टॉपर और सेकंड समथिंग। हाँ, उसका अच्छा है। हाँ। तो यस इस चीज का तुम पर कोई दबाव तो नहीं है घर से? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सी इज सेकंड और फर्स्ट ना, ऐसे कुछ थे ना अपने डिपार्टमेंट में। सेकंड है। वाह। और मानस, तुम्हारा सीजीपीए तो सही चल रहा होगा वहां पे भी? लाइक फिलहाल तो सबको भी कम दिया है, क्योंकि पता नहीं ये बैच में थोड़ा कम ही दे रहे हैं मार्क्स, ऐसा लग अच्छा, ये काफी डिप्रेसिंग था। रहा अबे मैं मजाक कर रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कुछ भी है। ऐसे हाँ लास्ट में पूछना था पूछ लिया। तू तो पूरा सीरियसली बता रहा है एकदम। सो कीप रॉकिंग बॉयज, एंड अच्छे से मेहनत करो। और ये जस्ट बिगिनिंग है। और बस याद रखना कि इस जर्नी में तुम्हारी मेहनत के अलावा किसी ने अपना खून पसीना, ड्रीम, सब कुछ लगाया है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। और उन पेरेंट्स की खुशियां तुम्हारे हंसते चेहरे में ही है। तो जब भी कुछ प्लस माइनस हो, यू शुड ऑलवेज टॉक टू देम, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट देम। और मुझे पता है कि जब तुम लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे, तब शायद वो उम्र के ऐसे स्टेज पे होंगे जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी होंगी, बट फिर भी वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम अपने सही जगह पहुंच चुके होगे। तो इसलिए जब भी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स टाइप का लगे, तो थिंक अबाउट देम। दे आर बेस्ट मैनेजमेंट गाइड। मतलब आईएम वाला बंदा भी इतना अच्छा नहीं करेगा जितना पेरेंट्स है। ठोक पीट करके इसी पप्पू को नहला धुला करके आईटी चेन्नई और ट्रिपल आईटी हैदराबाद पहुंचा दिया। उससे अच्छा मैनेजमेंट किसी का नहीं हो सकता है। उससे अच्छा दुनिया का कोई टीचर नहीं हो सकता है। एंड दे आर द प्रूवन वन। मानस के घर में
मानस तो अच्छा तू छोटा था, अन्ना के घर में 2 बच्चे थे, दोनों आईटी चेन्नई। मतलब जैसे वो लूडो में बोलते ना कि सारी गोटियां अंदर घुस गई हैं, वैसा वाला है। तो दे आर द बेस्ट वन। तो आप कभी भी कुछ भी सजेशन, कुछ भी दिक्कत हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट, यू शुड रीच आउट टू देम। उन सबको मेरा नमस्कार कहना। एंड तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरा दिली इच्छा है कि एक बार ऐसे साथ मिल करके कहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह में प्लान करें। अन्ना तुम प्लान कर सकते हो, पुणे का प्लान कर सकते हो, मैं इसको लेके आ सकता हूँ। यस सर, सोहम, डन। सोहम भी है ना पुणे में, हाँ बारबेक वो वगैरह यही पे। कहीं पे होगा ना, तो प्लान इट बिफोर गोइंग, जैसे भी जब भी तुम लोगों का प्लान हो, संडे होना चाहिए बस। और मुझे यस। 1 हफ्ते पहले बताना होगा आपको। तो मिलने की बहुत इच्छा है तुम लोगों से, सच में बहुत लंबा टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर कमिंग, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट बिफोर अन्ना सो जाए। इट्स बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। बाय। बाय बच्चे, बाय। हाँ सर, मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ। बाय सर। यस। हाँ जी, आई होप तुम लोगों को कुछ इन बच्चों से सीखने को मिला होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चले होंगे, एटलीस्ट मोटिवेटेड। मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, जबकि मुझे एग्जाम नहीं लिखना है। तो ये मतलब ये बताते हैं ना कि आप काम, मैं इतना खुश क्यों मालूम है, ये बताते हैं कि अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट ऐसा होगा। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो सारे बच्चे एग्जाम से अपने घर आए हैं छुट्टियों में, तो हर 2-4 दिनों में हमारे रॉकस्टार से मिलने का मौका मिलेगा आपको, मुझे तो मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है मेरे लिए, बसंत इसी को बोलते हैं। इट्स लाइक फेस्टिवल। सो कीप डूइंग गुड जॉब गाइस। और किसी के मन में कोई हेजिटेशन है, कहीं पर भी आपको अप्स एंड डाउन्स लगता है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप ही नालायक हो, तो इट्स नॉट यू ओनली, ये सबके साथ होता है। मतलब इंपॉर्टेंट इज दैट कि ऐसे सिचुएशन में आप जिस टाइप का डिसीजन लेते हो, वैसे ही आपकी लाइफ, जिंदगी आपकी की बची हुई बन जाती है। अगर आप थोड़े लो हो, उस लो टाइम पे, जैसे फिल्मों में देखते होगे ना कि कोई हीरो परेशान है, तुमको लगता होगा भाई इधर से उसको पकड़ना सही हो जाएगा तेरा। बट यही टाइम जब खुद के लिए आता है, तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो छिप जाओगे या छप जाओगे, या निखर जाओगे या बिखर जाओगे। उस टाइम पे तुम्हारे द्वारा लिया गया डिसीजन ही तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है, वहां और कोई नहीं आता। तो अच्छे से काम करते रहो। बाय बाय।